हेलो एवरीवन गाइस, वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइस, पिछले 2 दिनों से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे इन लफड़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा मत समझिएगा। आपको ही पता है, पिछले 1.5 महीने से मैं किसी भी चीज़ को लेकर कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अब बात आती है स्टूडेंट की कैरियर से रिलेटेड, क्योंकि पैसे तो चलो ठीक है बेटा, आप कमा लोगे, लेकिन आपका 1-2 साल जो अभी जो क्रूशियल टाइम है वो अगर बर्बाद हो गया तो पूरे लाइफ भर पछताओगे। इसीलिए मुझे ये चीज़ सोचते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइज, मैं, हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं उसी कोचिंग की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने भी खड़ा किया था। ऑफलाइन कोचिंग को मैंने भी खड़ा किया था और 15 जून 2021 को मैंने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा था उससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। गाइस, आपने सुना होगा, आपको आपने जो सुना होगा वो KPYZ सर है, उसको मैं भैया जी बोलूँगा इस वीडियो में। उन्होंने बताया होगा कि 2000 मतलब 1999 आप दीजिए, मम्मी को लेके आइए, आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी, वो नहीं पूछी जाएगी। हमारे पास 10,000 साल का एक्सपीरियंस नहीं। भाई, 10,000 साल को जीता नहीं है। और मतलब क्या बोलते हो कि हमारी टीम के में ये है बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। अब वीडियो तो आप बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद समझ रहे हो ना, बच्चे सब, बहुत सारे बच्चे जो एक मीठा सा प्यारा सा चेहरा देख के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, भगवान है सर। लेकिन बेटा, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। रियलिटी तो आपको इस साल के ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे खुद बता देंगे, और जो इस साल जे एडवांस क्रैश कोर्स जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा वो खुद बताएंगे कि रियलिटी आखिर क्या है। जिसको भगवान समझ रहे हो वो असल में भगवान है या कुछ और है। और दूसरी बात कि ये जो ढोंग रचा जा रहा है, मैं ढोंग क्यों बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता चला है कि 2000 में मतलब आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया जाएगा। उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। पिछले साल मैं भी था, और आप मेरे से ज़्यादा तो नहीं जानते हो। पिछले 6 साल से मैं उस इंसान को जानता हूँ, मेरे साथ ही मेरा ब्रांचमेट है। 5 साल से तो मैं इसको जान रहा हूँ, 2015 से 2020 तक। उसके बाद 7 साल 2 से ढाई साल काम किया हूँ साथ में, फिर फाइनली अभी छोड़ा हूँ। तो एक एक पॉइंट के बारे में आप मेरे से ज़्यादा तो उसके बारे में जानते नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, पिछले साल की फीस कितनी थी बेटा? 60,000, 90,000, 40,000, 25,000 और भी थी, इस तरीके से थी। और इस साल अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, सुपर 100 बैच का अनाउंसमेंट किया गया था, और उसमें फीस कितनी रखी गई थी? कुछ बच्चों ने कॉल किया होगा था, 30,000, 35,000 ये रखा गया था। लेकिन अचानक से ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि अचानक से सब कुछ फ्री में देने लग जाएंगे? भाई, जब तक देखो, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जब तक किसी का कोई प्रॉफिट ना हो तब तक कोई वो काम नहीं करता है। सिंपल सी बात है। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना कि असल में जो वो 2000 आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे का अगर आप हिस्ट्री समझ जाओगे ना, तो फिर आप को समझ में आ जाएगा। सोचना थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में सोचना। हॉस्टल जाओगे तो किससे लोगे? फिर हॉस्टल के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा? फिर हॉस्टल के नाम पे आपसे सिक्योरिटी मनी ली जाएगी। फिर एक बार हॉस्टल मत लेना, उसके बाद पढ़ के देखना, फिर आपको बताया जाएगा। फिर एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए फिर अलग से रोना रोया जाएगा कि बेटा एग्ज़ाम के लिए पेज भी तो खर्च होते हैं, उसके लिए भी इतने रुपए पे करो। स्टडी मटेरियल के लिए पेज भी तो देने पड़ते हैं, उसके लिए भी पैसे दो। फिर क्या क्या चीज़ के नाम पे आपसे पैसे पैसे ऐंठे जाएंगे, वो नहीं है। तो ये जो आप 2000 देख रहे हो ना, ये बाद में जाके कितना बनेगा वो मैं आप खुद सोचो। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर फिर भी तो कम है बहुत सारी कोचिंग से। बेटा, बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन के फील्ड में भी, ऑफलाइन के फील्ड में भी। अगर ऑनलाइन के फील्ड में बोलूँ तो एक नाम तो आप सबको ही जानते ही हो, फिजिक्स वाला सर, जिसकी सबको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है। साथ साथ उनकी टीम भी, क्या बोलूँ, आप जानते हो उनकी टीम को, तो कुछ बोलना ही नहीं। तो उन पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट सभी का रहता है। और एक है ही फिजिक्स वाला सर, उसके अलावा मोहित त्यागी सर, उनके बारे में कुछ भी बोलूँ वो बहुत कम होगा मेरे लिए। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और बस इतना ही बोलूँगा इन दोनों सर के लिए, दोनों ऑसम है और ट्रस्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, दिल की बात है। मैं भी बहुत सारे बच्चों से
कॉल में बात करता हूँ, इनके बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली भी जुड़े रहते हैं, वो लोग बताते हैं जब क्लास के बारे में, नोट्स के बारे में, पढ़ाने के तरीके के बारे में, तब मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस ऐसे जगह जाके ज्वाइन करना जहाँ पे जाके आपके पास सियोरिटी हो कि पूरे साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पिछले साल की बात बता रहा हूँ कि फिजिक्स में 50% पढ़ाता था, 50% पार्ट फिजिक्स भाई साहब पढ़ाते थे, उसमें भी भाई साहब के 50% पार्ट पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। पूछना बच्चों से, एवेंजर बैच के बच्चों से पूछना, टारगेट बैच के बच्चों से पूछना, जो 2000 भी अभी जो जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे पूछना कि क्या भाई साहब के पार्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ था। 50% जब नहीं कर पाया, मैं तो पास्ट की बात बता रहा हूँ, फ्यूचर का थोड़ा, फ्यूचर में करेगा नहीं करेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, बस आपके सामने पास्ट का फैक्ट रख रहा हूँ, नहीं हुआ था। कोई बच्चा अगर क्लास में पूछ दिया कोई क्वेश्चन कि सर ये बता दीजिए, उसको इतना जलील किया जाएगा, एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और जाके देख लेना कमेंट को, खुद बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जब आप सच रहते हो ना, तो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे से दिखता है, और आपको दिख रहा होगा। मुझे कोई किसी ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं करता बेटा, बस बच्चों का लाइफ बर्बाद ना हो, इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। क्योंकि इस मासूम चेहरे को देख के, जो मासूम चेहरा बनाया गया है और जिस कॉन्फिडेंट के साथ बोला गया है फ्री फ्री फ्री, उसके बेसिस पे कितने सारे बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगेगा वो मुझे पता है। इस साल भी पता है बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा, रो रो के मुझे कॉल किए, मुझे अंत में रोना आ जा रहा था। मैं पर्सनली उन बच्चों से बात किया, समझाया, ये करो वो करो, गाइडेंस दिया, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी, फिर भी करना पड़ा। खैर छोड़ो, मैं कभी इन सब चीज़ों से दूर नहीं हटता। मैं फिर भी आपको यही बात बोलूँगा बेटा, वही कोचिंग ज्वाइन करना जहाँ पे सियोरिटी हो टीम की, क्या वो टीम पूरे साल काम करते रहेगी। दूसरी बात, क्या वो टीम उस लायक है, साफ साफ बोल रहा हूँ, उस लायक है, उस लेवल का आपको पढ़ा पाएगी। क्या वो टीम आपको उस तरीके से ट्रीट कर पाएगी। क्या वो टीम आपको समझा पाएगी आपकी लैंग्वेज में। पढ़ाना तो सब कोई पढ़ा देते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है बेटा, क्या वो एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैनेजमेंट की। और जैसा आपको सिस्टम बाहर से दिखता है ना बेटा, 3 साल रहा हूँ, झेला हूँ, और जब अंत में त्रस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, तब सिस्टम को छोड़ा हूँ। कोई किसी की औकात नहीं थी कि मुझे सिस्टम से निकाल दे, मैंने खुद छोड़ा, मैंने छोड़ा, देवराज सर छोड़ा, देवराज सर ने भी छोड़ा है, और मैम ने भी छोड़ा है। सिस्टम से जब हम लोग खुद त्रस्त हो गए कि सब कुछ भाई साहब के हिसाब से होगा, सब कुछ वही करेंगे, अंत में जब बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो बच्चों हमारे पास आएंगे, बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अभी भी पता है तुम्हें बच्चों, एक बात बताता हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को का कॉल नहीं उठाया जाता है जो कि फ़ी पे कर रखे हैं। मुझे उस फ़ी में से कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरी थी। उस बच्चों का कॉल इसलिए नहीं उठाया जाता, गलती से उनका जो सिक्योरिटी मनी या कुछ और मनी मांग ना लिया जाए जो गलत गलत तरीके से लिया गया था। खैर, मुझे जो बोलना था, अगर मैं गलत रहूँगा बच्चे खुद कमेंट करके मुझे बोल देंगे सर आप गलत बोल रहे हो। अगर मैं सही रहूँगा तो बच्चों का कमेंट देख लेना, लाइक डिसलाइक रेशियो देख लेना, खुद पता चल जाएगा। बच्चे कभी भी किसी पे, याद रखना, ऐसे बिना अंदर से उसको समझे उस पर ट्रस्ट मत किया करो, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। जैसा दिखाया जा रहा है आपको वैसा है नहीं, सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा। अगर आपको लास्ट में ऐसा पता चले सिलेबस तो होने वाला ही नहीं है, फिर से आप फिजिक्स वल्ला सर या आप मोहित त्यागी सर की वीडियो देख के ही आपको लास्ट में करना है, तो ऐसे ऑफलाइन कोचिंग का क्या मतलब। ऐसे जब आपको पता ही है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी फिजिक्स में या मैथ में या बायो में, उस लेवल के है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब। आप खुद जज कीजिए, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर। बाकी आपका डिसीजन होगा बेटा, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। मेरे तरफ से जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी है। बाकी आगे भी इसी तरीके से एक आध वीडियो और लेके आऊँगा, उसके लिए जो सामने वाला बोले, देखिएगा रिस्पांस में अगर कुछ वीडियो आया तो फिर तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा, बट खैर कोई नहीं,
जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है नहीं सर हृदय परिवर्तन हो चुका है तो जाइए, मोस्ट वेलकम, जाके एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, और सच में ऐसा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना जल्दी, समझ रहे हो ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वही बात है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, बाकी आप पे है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।